यदि भगवान की सेवा सीख ले समाज तो सारा समाज सुखी हो जाएगा। लेकिन समाज सुखी होना चाहता है, सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से सुखी होना चाहते हैं। भगवान को विसार करके सुखी होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग राम राज्य चाहते हैं, राम के राज्य जैसा राज्य हो जाए, सब सुखी हो जाए। लेकिन वे कहते हैं कि राम राज्य चाहते हैं पर राम राज्य माइनस राम, राम के बिना राम राज्य चाहते हैं। ये मूर्खता है। राम को लाइए, अपने आप राम राज आ जाएगा, है ना। राम के बिना राम राज कैसे आएगा? तो रावण राज है ही, वो तो रहेगा ही। राम जब आएंगे तब न राम राज्य होगा। राम आए लीला की, कम से कम उनकी लीलाओं को भी सुनना चाहिए, गाना चाहिए। भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई किए, वो रावण बहुत बड़ा गुंडा था, बदमाश था, सीता जी का हरण करके ले गया। तो बहुत समझाया गया, उसकी खास वाइफ समझा रही थी मंदोदरी, लेकिन वो नहीं माना। अंत में भगवान ने बानरों की सहायता से पुल का निर्माण किया, सेतु बंधन किया और रावण का नाश कर दिया, रावण को मारा। तो राजा के पद पर जब राम रहेंगे तब न राम राज आएगा। तो सुखी करने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। राम को सेंटर में लाना चाहिए, भगवान को अपने जीवन में लाना चाहिए, अपने आप लोग सुखी हो जाएंगे। ये सुखी करने का उपाय है। तो इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया, उनके भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार कि सभी लोग भगवान कृष्ण से जुड़े, जिससे उनका जीवन सुखी हो। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हैप्पी सब होना चाहते हैं, लेकिन एक साधारण उपाय बताया जा रहा है, उसको करते नहीं। उपाय क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान का नाम जपिए, हरे कृष्ण कहिए और सुखी हो जाइए। सुखी होना है तो हरे कृष्ण चैंट करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषाम्। नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः। पूये तजे नहि पुमाननुवर्णितेन। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषाम्। नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः। पूये तजे नहि पुमाननुवर्णितेन। तस्मात्, इस कारण से आप केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए विगत विक्लवः, बिना हिचकिचाहट के, बिना व्याकुलता के, ईश्वरस्य, ईश्वर का, आपका, सर्वात्मना, सर्व प्रयत्न से, मही, महिमा को, गुण को,
गृणामि, मैं वर्णन कर रहा हूं। यथा मनीषा, जैसी मेरी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार। नीचः, नीच होते हुए भी। अजया, माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा। गुण विसर्गम, प्रकृति के गुणों के द्वारा सृष्टि हुई है। इसमें अनुप्रविष्ट, प्रविष्ट हुआ मैं, ये कोई भी व्यक्ति। पूयेत, पवित्र हो जाता है। जेना, जिस गुणानुवाद से, आपकी महिमा के वर्णन से, ही निश्चित, पुमान, जीव, अनुवर्णितेना, कीर्तन से, अनुवर्णन से। श्री प्रहलाद महाराज अब आगे कहते हैं कि तस्मात्, हे प्रभु, आप अन्य गुणों को नहीं देखते हैं, केवल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से मैं नीच होते हुए भी, अत्यंत अधम होते हुए भी, मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। यद्यपि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी जथा मनीषम, जैसी मेरी मनीषा है, बुद्धि है, उसके अनुसार मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो माया में है, गुण प्रविष्टम, गुण विसर्ग प्रविष्टम, प्रकृति के गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा यह जो सृष्टि हुई है, इस सृष्टि में जीव अहम ममत्व स्थापित कर लेता है। मैं यह हूं, मैं देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुएं और लोग मेरे हैं। इस अविद्या से मैं ग्रस्त हूं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो अविद्या से ग्रस्त है, देह को मैं मान रहा है और भौतिक पदार्थों को, जनों को मेरा मान रहा है, ऐसा व्यक्ति जब आपकी महिमा का वर्णन करता है, श्रवण करता है, तो वह पुमान, वह जीव पूयेत, पवित्र हो जाता है। उसके अविद्या का आवरण समाप्त हो जाता है, वो अपने स्वरूप में होता है। श्री प्रहलाद महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि जीव को पवित्र करने वाला सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। तो ये बताते हैं कि जेन अनुवर्णितेन पुमान पूयेत, भगवान का कीर्तन करने से और श्रवण करने से ही जीव पवित्र हो सकता है। जीव के हृदय को शुद्ध करने के लिए कीर्तन के अलावा और कोई साधन इतना समर्थ नहीं है, कीर्तन के समान समर्थ नहीं। तो भगवान ने मानो कह दिया कि जब तुमको ज्ञान नहीं है मेरी महिमा का, तो वर्णन क्या करोगे। मान लीजिए भगवान पूछे प्रहलाद महाराज से, कहते हो कि मैं आपकी महिमा का वर्णन करूंगा, तो जब तुमको महिमा का ज्ञान नहीं है तो वर्णन क्या करोगे, क्यों करोगे, क्या लाभ है उस वर्णन से। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कुछ तो ज्ञान है आपकी महिमा का, जथा मनीषम,
मेरी बुद्धि में जैसा आया है मैं अपनी मनीषा के अनुसार आपके गुण का वर्णन करूंगा, आपकी महिमा का वर्णन करूंगा। भगवान पूछे किस लिए, क्या लाभ है? तब श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस वर्णन से, जिस गुणानुवाद से माया में पड़ा हुआ अशुद्ध जीव पूर्ण शुद्ध हो जाता है, ये लाभ है। कोई यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को भगवान की महिमा का पूरा पूरा ज्ञान हो तब वो वर्णन करेगा या श्रवण करेगा। जितना उसे ज्ञान है उतना ही वो बोलना चाहिए। जैसे और कुछ ज्ञान नहीं हो किसी को तो भगवान के नाम की जानकारी तो है ही, जितनी जानकारी है उतना बोले, उससे जीव पवित्र हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। यह लाभ है भगवान के कीर्तन का। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं नीचः अपि, मैं नीच हूं, मैं आपकी महिमा के ज्ञान से शून्य हूं, प्रकृति के गुणों में फंसा हुआ हूं, कि फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करूंगा और इस विषय में विगत विक्लव होकर वर्णन करूंगा। इसमें हमें कोई घबराहट नहीं है। जिन प्रभु की महिमा का बखान शेषनाग करते हैं, भगवान शेषनाग और सरस्वती जी, भगवान शिव, सनकादि ऋषिगण भगवान की महिमा का गान करते हैं और पूरा गान नहीं कर सकते, तो फिर मैं आपकी महिमा का बखान करने चलूं तो ये मेरे लिए हास्यास्पद है। परंतु फिर भी मैं जानता हूं कि आपका जब गुणानुवाद होता है, कीर्तन होता है, तो उसको सुन करके आप प्रसन्न होते हैं और जीव उसी कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महागावाग्नि निर्वापन। किसी जीव के हृदय की मलिनता को, अविद्या को नष्ट करने के लिए भगवान के गुणानुवाद के समान और कोई साधन नहीं है। एक बार भगवान का नाम जिह्वा पर आने से ही वो जीव पवित्र हो जाता है। ये महिमा है। अतः मैं नीच होते हुए भी, अज्ञ होते हुए भी आपकी महिमा का वर्णन करूंगा। गृणामि, कर रहा हूं। कि भगवान ये अपेक्षा नहीं रखते हैं किसी जीव से कि यह शास्त्रों का पूरा विद्वान हो जाए तब मेरी भक्ति करे, तब मेरा गुणानुवाद करे। जितनी जानकारी है कृष्ण के विषय में उतनी बात बोले, यही भक्ति है। कोई आवश्यक नहीं है कि पूरा भागवत पढ़ ले, 12 स्कंद, एक एक श्लोक, तब कथा कहे या भगवान का कीर्तन करे। जथा मनीषम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान ने जैसी मनीषा दी है, जैसी बुद्धि दी है, जो भी भाषा दिया है, जो भी संस्कार दिया है, उसके अनुसार भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, उनका गुण गाना चाहिए। मही का अर्थ है महिमा। भगवान की महिमा है। क्या क्या महिमा है? भगवान परम सुंदर है, यह एक महिमा है। उनके अंग, उनके हस्त, पाद और आंखें, सिर, अलक, सब कुछ बहुत सुंदर है। इसके साथ ही साथ वो चिन्मय है, अनंत है, कभी उसका नाश नहीं होता है। मनुष्यों के शरीर का, देवताओं के शरीर का क्षय होता है, वो छिन्न भी होता है और अंत में नष्ट भी हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर नित्य है, उनमें शरीर शरीरी का भेद नहीं है। उनका जो शरीर है वही पूर्ण आत्मा है, नख से सिख तक ये पूर्ण आत्मा है, चिन्मय है। यह महिमा है। और यदि कोई उस शरीर का, भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है या दर्शन करता है, उसके बारे में सुनता है, बोलता है, तो पूयेत, पवित्र हो जाता है। यही सबसे बड़ा साधन है
अपनी सत्ता को, अपने चित्त को पवित्र करने का। ऐसा दृढ़ साधन और कुछ नहीं है। इसलिए मैं गुण वर्णन करूंगा।